रश्मि आनंद है और मैं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। पिछली वीडियो में हमने जस्टिस न्याय टॉपिक को पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो लोकतंत्र का मतलब ये शब्द कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो ये इंग्लैंड के यूरिटन आंदोलन से ये विचार निकल के आया। और ये विचार किसने दिया? यूनानियों ने ये विचार दिया। कंसेप्ट किसने दिया? यूनानियों ने। जो प्राचीन यूनानी थे उन्होंने ये विचार दिया। कब? 17वीं शताब्दी में, जब इंग्लैंड में यूरिटन आंदोलन हुआ था, वहाँ से ये विचार निकल के आया। तो ये उत्पत्ति यहाँ से हुई। लेकिन इसका जो है ये शब्द लोकप्रिय कहाँ से हुआ? ये शब्द लोकप्रिय हुआ 18वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में इसका विचार सामने आया, यूनानियों ने विचार दिया। लेकिन 18वीं शताब्दी में क्या हुआ? ये लोकप्रिय हुआ ये वर्ड लोकतंत्र। कब? जब अमेरिका की क्रांति हुई। कब? 1776 में, और फ्रांसीसी क्रांति 1779 में। तो ये वर्ड लोकतंत्र अस्तित्व में आया। तो हमारा ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि इसका विचार 17वीं शताब्दी में है, लेकिन ये वर्ड लोकप्रिय कब हुआ? लोकतंत्र 18वीं शताब्दी में। कौन सी क्रांति से? अमेरिका और फ्रांसीसी क्रांति से ये लोकप्रिय हो गया ये वर्ड। तो हम लोकतंत्र का अर्थ समझ लेते हैं। मीनिंग क्या है? तो इंग्लिश टर्म है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब क्या है? ये यूनानी भाषा के वर्ड से निकला है। कहाँ से निकला है डेमोक्रेसी? यूनानी भाषा से निकला है। अब डेमोक्रेसी को डेमोस और क्रेसिया टू पार्ट में दिखाया गया है डेमोक्रेसी को तोड़ के, जिसमें डेमोस का मतलब क्या है? डेमोस का मतलब है लोकतंत्र और जनता, और क्रेसी का मतलब है शासन। इसको पूरा जोड़ दिया जाए तो क्या है? जनता का शासन। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? जनता का शासन। डेमोस मतलब लोग या जनता, और क्रेसी मतलब शासन। तो पूरा जोड़ दिया जाए तो यहाँ हमारा हो जाता है कंसेप्ट जनता का शासन, डेमोक्रेसी मीन्स। अब कुछ विचारकों ने, कुछ दार्शनिकों ने, चिंतकों ने कुछ परिभाषाएं दी हैं। आइए हम उस पर देखते हैं। किलियान महोदय ने कहा है, ये ग्रीक विचारक थे, प्राचीन ग्रीक विचारक हैं किलियान। इन्होंने कहा है कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। अब आपके मन में ये विचार उठेगा कि ये तो कंसेप्ट, ये परिभाषा तो अब्राहम लिंकन ने दी है। हाँ, आप सही हैं, लेकिन मूल रूप से ये किलियान महोदय ने ये परिभाषा दी थी। लेकिन लोकप्रिय करने का श्रेय, इस डिफिनीशन को लोकप्रिय करने का श्रेय किसको जाता है? अब्राहम लिंकन को। लेकिन ये डिफिनीशन किसने दी है? परिभाषा किलियान महोदय ने दी है, जो ग्रीक विचारक थे। मतलब लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। तो आपका सब कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और लोकप्रिय करने का श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन ने इसको 1864 में गेंटवेरी में भाषण दिया था। वहीं से एक परिभाषा जो है लोकप्रिय हो गई। बेजहाट महोदय ने कहा है, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र लोकतंत्र क्या है? लोक शक्ति को भ्रमित करने का तरीका है। बेजहाट महोदय ने कहा लोकतंत्र लोक शक्ति को भ्रमित करने का तरीका है। सार्टोरी ने कहा है, सार्टोरी महोदय कहते हैं, लोकतंत्र क्या है? ऐसी परिकल्पना है जो कभी स्थापित हुई ही नहीं। लेकिन जिन्हें कहा है लोकतंत्र क्या है? सबसे गरीब, सबसे अज्ञानी और सबसे अयोग्य शासन व्यवस्था है। डायसी महोदय ने कहा ऐसी व्यवस्था है लोकतंत्र जिसमें समाज का अपेक्षाकृत बड़ा अंश शामिल होता है। क्या है? डायसी ने कहा है मतलब इसमें बड़ा अंश शामिल होता है। स्लेशिंट वाइस महोदय ने कहा है, लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र क्या है? ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें समाज के सभी व्यक्ति जो है इसमें भागीदारी होती है, उन्नीत होते हैं। ठीक। सीले क्या है? सीले ने कहा है लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें क्या है? सभी की भागीदारी है। तो ये डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन उठता है, इसमें कोई वो बात नहीं है। यहाँ से डायरेक्ट मतलब ये दे दिया जाएगा सभी की भागीदारी, तो उसमें ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो सीले महोदय का ये कथन है कि लोकतंत्र क्या है? सीले महोदय के अनुसार सभी की भागीदारी है। ठीक। डायसी ने कहा है
डायसी ने इन्हीं के कॉन्सेप्ट को लिया है और बहुमत की भागीदारी इनका कॉन्सेप्ट है कि लोकतंत्र क्या है, बहुमत की भागीदारी होती है इसमें। लवली तथा मिल महोदय ने कहा है, अब लवली मिल महोदय ने कहा है लोकतंत्र क्या है, प्राथमिक शिक्षा, जो प्राथमिक शिक्षा है लोकतंत्र की सफलता की प्रथम कुंजी है। फाइनल महोदय ने कहा है लोकतंत्र क्या है, 3 पैरों वाली दौड़ है। हेनरी मैन ने कहा है लोकतंत्र लिखित संविधान, लोकतंत्र की आवश्यकता है, ठीक। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, डेमोक्रेसी की आवश्यकता है। शुम्पीटर महोदय ने कहा है लोकतंत्र क्या है, राजनेताओं का खेल है। तो शुम्पीटर महोदय ने क्या कहा है, लोकतंत्र राजनेताओं का खेल है। तो हम यहाँ से एक छोटी सी ट्रिक बताएंगे आपको, जिससे आपको समझने में आसानी हो और आसानी से याद भी हो सके। तो बेजहाट महोदय ने कहा है लोकतंत्र क्या है, भ्रमित। तो बेजहाट ने क्या किया, भ्रमित करने का एक तरीका खोजा। तो सार्टोरी ने किया कि सार्टोरी ने परिकल्पना की कि मतलब कि हाँ ये भ्रमित कर सकता है। तो ये किया कि इन्होंने भ्रमित करने का तरीका दिया, तो इन्होंने परिकल्पना की ऐसा भी हो सकता है। तो लेकी ने कहा, जब इन्होंने परिकल्पना, तो ये कह रहे हैं सबसे गरीब है, सबसे अज्ञानी है और सबसे अयोग्य शासन व्यवस्था है लोकतंत्र। और डायसी कहते हैं कि इसमें अपेक्षाकृत बड़ा अंश शामिल है। स्लेशिंग वाइस कहते हैं कि इसमें सभी व्यक्ति शामिल हैं। यहाँ पे थोड़ा इसमें बड़ा हो गया है, यहाँ पे सभी व्यक्ति, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। और सीले कहते हैं ये सभी की भागीदारी है लोकतंत्र में, डायसी बहुमत की भागीदारी है, एक एक वर्ड का डिफरेंस है। लवली तथा मिल अब यहाँ ये कहते हैं कि लोकतंत्र क्या है, प्राथमिक शिक्षा लोकतंत्र की सफलता की प्रथम कुंजी है। फाइनल कहते हैं 3 पैरों वाली दौड़। तो क्वेश्चन आ जाए 3 पैरों वाली दौड़ किसने कहा है, तो फाइनल महोदय ने कहा है। हेनरी मैन कहते हैं लिखित संविधान क्या है, लोकतंत्र की आवश्यकता है। शुम्पीटर लोकतंत्र राजनेताओं का खेल है। तो क्वेश्चन आ जाए लोकतंत्र क्या है, राजनेताओं का खेल, तो इसमें ऑप्शन दे दिया जाए तो शुम्पीटर महोदय का कथन है। अब कुछ विचारकों ने आलोचना की है, कुछ दार्शनिकों ने लोकतंत्र की आलोचना की है। तो प्लेटो और अरस्तु के अनुसार, प्लेटो और अरस्तु ने कहा है लोकतंत्र क्या है, भीड़ तंत्र और मूर्ख तंत्र है। क्या कहा है, भीड़ तंत्र और मूर्ख तंत्र है। किसने कहा है, प्लेटो और अरस्तु ने। और लुडोविसी ने कहा है लोकतंत्र का अर्थ है क्या, मृत्यु। लुडोविसी कहते हैं लोकतंत्र का अर्थ है मृत्यु। हेनरी मैन कहते हैं लोकतंत्र नाजुक और कमजोर है, एकदम बेकार है। वाल्टर बेल कहते हैं भ्रष्ट प्लेटोवाद है। वार्कर कहते हैं लोकतंत्र क्या है, जुगाड़ों का शासन है। गांधी जी कहते हैं संसद एक बांझ औरत है। तो ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत आया है। तो ट्रिक ऐसे छोटी छोटी बना लीजिए, यहाँ से अच्छा क्लियर हो जाएगा आपको। क्या है, भीड़ तंत्र, मूर्ख तंत्र, प्लेटो और अरस्तु। लुडोविसी अर्थ हो गया मृत्यु लोकतंत्र का, इन्होंने कहा है। हेनरी मैन ने कहा है नाजुक और कमजोर है क्या, लोकतंत्र। वाल्टर बेल कहते हैं भ्रष्ट प्लेटोवाद है लोकतंत्र। बारकर कहते हैं जुगाड़ों का शासन है लोकतंत्र। अब गांधी कहते हैं संसद एक बांझ औरत है। तो ये इन्होंने आलोचना की है कुछ दार्शनिकों ने यहाँ पे। और इसके प्रकार हैं, लोकतंत्र के 2 प्रकार हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जनता की सीधे भागीदारी होती है शासन में। इसका एक एग्जाम्पल है स्विट्जरलैंड। अप्रत्यक्ष में क्या होता है, सीधे जनता भाग नहीं लेती है, कुछ प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और प्रतिनिधि का जो प्रतिनिधियों को चुनती है वही जो है कानून को निर्माण करते हैं और कानून लागू करते हैं। तो हमारा ये कंसेप्ट आज क्लियर हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।